मैं आपको आज एक ऐसा नियम बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं कमजोर हूँ तो आप सच में कमजोर बनते जाते हैं, और अगर कहते हैं मैं जीतूंगा तो हालात भी बदलने लगते हैं। सवाल है, आप अपनी किस्मत से क्या कह रहे हैं? आपने कभी नोटिस किया है, जब आप बार बार कहते हैं मेरी किस्मत खराब है तो सच में सब कुछ उल्टा होने लगता है। और जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से कहता है मैं सफल होकर ही रहूंगा तो दुनिया की सभी ताकत जैसे उसका साथ देने लगती है। क्या ये सिर्फ संयोग है या सच में हमारे शब्द हमारी किस्मत लिखते हैं? आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे जैसा बोलोगे वैसा क्यों और कैसे होता है। दोस्तों, शब्द और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है। हमारा दिमाग हर शब्द को सिर्फ सुनता नहीं, उसे आदेश की तरह मानता है। जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है तो दिमाग तुरंत शरीर में डर से जुड़ी प्रक्रिया चालू कर देता है। हार्ट बीट तेज, सांस तेज, नकारात्मक सोच शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप कहें मैं सुरक्षित हूँ, सब ठीक है, तो वही दिमाग शांत मोड में चला जाता है। यानी आप जो बोलते हैं दिमाग उसे सच बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि ध्वनि ही सृष्टि की शुरुआत है, इसलिए मंत्र, जप और उच्चारण को इतना महत्व दिया गया। उदाहरण के लिए शिव के नाम का जप या ओम का उच्चारण मन और वातावरण की ऊर्जा बदल देता है। क्यों? क्योंकि हर शब्द एक वाइब्रेशन है और हर वाइब्रेशन ब्रह्मांड में तरंग पैदा करता है। जब आप बार बार कहते हैं मैं असफल हूँ तो आप अपने चारों तरफ असफलता की ऊर्जा फैला रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ तो वही ऊर्जा आपके रास्ते खोलने लगती है। आपको पता है, इन सब में हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। अगर आप रोज कहते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा तो अवचेतन उसे स्थायी सत्य मान लेता है, और फिर आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, अंदर से आवाज आती है तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप 21 दिन तक लगातार बोले मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो अवचेतन उसी दिशा में आपको धकेलना शुरू कर देता है। इसी को आजकल लोग अफर्मेशन की शक्ति कहते हैं। ब्रह्मांड एक दर्पण है, आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही लौट कर आता है। अगर आप हमेशा शिकायत करेंगे तो शिकायत करने लायक घटनाएं बढ़ेंगी। अगर आप आभार व्यक्त करेंगे तो आशीर्वाद बढ़ेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह मानसिक आकर्षण का नियम है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगी जो लगभग लोग नहीं जानते हैं। सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है? वो शब्द है अगर। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, अगर मैं अमीर घर में पैदा होता, अगर मेरी एक अच्छी ड्रीम जॉब होती। ये शब्द आपकी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। सबसे शक्तिशाली शब्द कौन सा है पता है? मैं हूँ, मैं सफल हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान की कृपा में हूँ। जब आप मैं हूँ बोलते हैं, आप अपनी पहचान तय कर रहे होते हैं। आप इसको एक बार मेरे कहने से प्रयोग करके देखिए। आज से 30 दिन तक इन वाक्यों को रोज सुबह 11 बार बोले। मैं हर दिन प्रगति कर रहा हूँ, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, मैं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ, ईश्वर की कृपा मुझ पर बनी हुई है। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर सिर्फ बोलने से सब होता तो हर कोई अमीर और सफल क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि सिर्फ शब्द नहीं, शब्द, भावना और विश्वास, ये तीनों मिलकर ही रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। खाली शब्द बोले हुए काम नहीं करते। अगर आप बोलते हैं मैं अमीर हूँ लेकिन अंदर से आवाज आती है झूठ बोल रहे हो, तो ब्रह्मांड नहीं, आपका कॉन्शियस मन कंफ्यूज हो जाता है। आपका अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाता है। अवचेतन मन शब्द नहीं, भावना पकड़ता है। इसलिए जब आप अफर्मेशन बोलें तो उसे महसूस भी करें। मान लीजिए आप कहते हैं मैं लीडर हूँ, और उसी समय सीना सीधा, सांस गहरी, चेहरे पर विश्वास, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि मंत्र जपते समय भाव, ध्यान और श्रद्धा पर जोर देते थे। उदाहरण के लिए राधा जी का नाम केवल लेने से नहीं, भक्ति भाव से लेने पर चमत्कारिक शांति मिलती थी।
इस तरीके से बोए गए शब्द आपके भविष्य का बीज है। हर शब्द एक बीज है, आज बोया कल परिणाम मिलेगा। अगर आप रोज कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो सच में समय की कमी बनी रहेगी। अगर आप कहें मैं समय का सही उपयोग करता हूँ, तो आपका दिमाग मौके ढूंढने लगेगा। बहुत लोग मजाक में कहते हैं मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। याद रखिए, अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। जो आप बार बार बोलते हैं वह आपकी पहचान बन जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बात पर विश्वास नहीं है, तो आप 7 दिन का ये शक्तिशाली प्रयोग करके देख सकते हैं। अगले 7 दिन तक ये नियम अपनाएं। मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे मत बोलो। बोलो मैं धन आकर्षित कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है, ये मत बोलो। ये बोलो मैं सुरक्षित हूँ और सक्षम हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये मत बोलो। ये बोलो मेरी किस्मत बदल रही है। बस 7 दिन। और ध्यान दे कि आपका मूड, सोच और व्यवहार कैसे बदलता है। हमारे प्राचीन सनातन दर्शन में कहा गया है वाणी में ही शक्ति है। सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है, क्योंकि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, सृजन की शक्ति है। आप जो बोलते हैं वही रचना शुरू होती है। तो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आज से अपने शब्दों की पहरेदारी शुरू करें। हर सुबह खुद से कहें मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। और याद रखिए, किस्मत आसमान में नहीं लिखी होती, वह आपकी जुबान से निकलकर बनती है। जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। आपका जीवन आपकी जुबान से निकलने वाले शब्दों का प्रतिबिंब है। इसलिए आज से शिकायत कम, आभार ज्यादा, डर कम, विश्वास ज्यादा, नकारात्मक शब्द कम, सकारात्मक घोषणा ज्यादा रखिए। अब तक हमने जाना सब दिमाग को आदेश देते हैं, भावना उन्हें शक्ति देती है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर हम अच्छा बोलते हैं फिर भी जिंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं? क्योंकि शब्द बीज हैं, लेकिन कर्म पानी है। शब्द और कर्म ये दोनों मिलकर भाग्य डिसाइड करते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मैं सफल हूँ, लेकिन कोई प्रयास नहीं करते, तो वह सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है। शब्द दिशा देते हैं, कर्म रास्ता बनाते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने सिर्फ संकल्प नहीं लिया, बल्कि वनवास सहा, संघर्ष किया, कर्म किया। सिर्फ बोलने से नहीं, बोलकर करने से चमत्कार होता है। आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है जब आप सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शन बनती है। बार बार मैं नहीं कर सकता बोलने से असफलता का पैटर्न मजबूत होता है। बार बार मैं कर सकता हूँ बोलने से दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। यानी आप अपनी सोच की वायरिंग खुद कर रहे हैं। पुराने समय में ऋषियों का श्राप या आशीर्वाद तुरंत असर क्यों करता था, इसके पीछे का रहस्य पता है आपको? क्योंकि उन शब्दों में 100% विश्वास और तप की शक्ति होती थी। उदाहरण के लिए देवी दुर्गा माता का आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा का संचार माना जाता है। जब आप खुद को आशीर्वाद देते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है, जिससे आपकी सोच में परिवर्तन आता है। हमारे शरीर में 3 स्तर होते हैं जिनसे शब्द काम करते हैं। चेतन स्तर जिसमें आप जो सोचते और बोलते हैं, अवचेतन स्तर जिसमें आप जो मानते हैं, ऊर्जात्मक स्तर यह वो होता है जिसमें आप जो महसूस करते हैं। अगर तीनों एक दिशा में हो तो परिणाम तेज आते हैं, अगर तीनों अलग हो तो जीवन में रुकावटें आती हैं। तो अब से रोज सुबह और रात को बोले मैं ईश्वर की कृपा में हूँ, मैं हर परिस्थिति से मजबूत बन रहा हूँ, मेरी वाणी में शक्ति है, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे डर कम होगा, स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय मजबूत होंगे। आपका भाग्य कोई आसमान से नहीं गिरता, वह बनता है आपके विचारों से, वाणी से और कर्म से। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और बोलने के बाद रुकिए मत, कर्म कीजिए। आज से एक संकल्प लें, अब हम अपनी किस्मत को कोसेंगे नहीं, उसे बनाएंगे। अब हम खुद को कमजोर नहीं कहेंगे, खुद को मजबूत घोषित करेंगे। क्योंकि सच यह है, दुनिया आपको वैसा नहीं बनाती जैसा आप सोचते हैं, दुनिया आपको वैसा बनाती है जैसा आप अपने बारे में बोलते हैं। आज से अपनी जुबान की पहरेदारी शुरू कीजिए। जब भी नकारात्मक शब्द आए उन्हें तुरंत बदल दीजिए। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख रहा हूँ, मेरी किस्मत खराब है की जगह मेरी किस्मत बन रही है। याद रखिए, आपकी आवाज सिर्फ हवा में नहीं जाती, वो आपके भविष्य में दर्ज हो जाती है। इसलिए आज से बोलिए विश्वास के साथ, सकारात्मकता के साथ और पूरी शक्ति के साथ।
क्योंकि अंत में जैसा बोलोगे वैसा ही बन जाओगे। ऐसा बोलोगे वैसा सोचोगे, वैसा करोगे और वैसा ही बन जाओगे। धन्यवाद।